ये मोदी सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है। हिंदुओं को खुश करने के लिए इस वक्त नंगी हो चुकी है। सरकार, खासकर ये भाजपा की सरकार जो है, ये पुलिस प्रशासन का बल का इस्तेमाल कर रही है मुसलमानों को परेशान करने के लिए। जिस उत्तर प्रदेश के घोसी के गांव की मैं बात आपसे करता हूं, एक बार फिर से वहां के बारे में बताना चाहूँगा। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि बड़ा गांव घोसी के लोगों को प्रशासन, वहां के जो आला अधिकारी हैं, प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, घर गिराने की बात करते हैं, बिजली कटवाने की बात करते हैं। ये सारी चीज़ तो गुंडई के साथ वहां का प्रशासन करता ही है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव का बहाना बनाकर आपको बता दूं कि घोसी के कई मदरसों को अचानक गुंडई के अंदाज में, दादागिरी के अंदाज में जाकर बंद करवा दिया गया है। दोस्तों, 15 सितंबर तक के लिए मदरसा बंद करवा दिया गया है, जिसमें मदरसा अमजदिया और मदरसा शमसुल उलूम और इसके अलावा कई मदरसे शामिल हुए हैं। अचानक पुलिस वालों ने मदरसे में आकर हॉस्टल ही खाली करवा दिया। एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही थी, मदरसे के बच्चे मदरसे के अंदर, हॉस्टल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चुनाव के बहाने से मदरसा ही बंद करवाना था। वहाँ के बच्चों को प्रताड़ित किया गया, डराया गया, धमकाया गया, और इतना ही नहीं, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो मदरसे के मौलवी थे, जो टीचर्स थे, प्रशासन उनको थाने भी लेकर गया। दोस्तों, घोसी के सीधे साधे लोगों को ये पहली बार नहीं है जो धमकाया गया है, डराया गया है। ये बात पहले भी आ रही है और पिछले हफ्ते से बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो वहाँ की पुलिस है, आम लोगों को डरा रही है, धमका रही है और ज़बरदस्ती उनसे कह रही है कि भाजपा को ही वोट देना, वरना बिजली काट दिया जाएगा, पानी काट दिया जाएगा। इस तरह की बातें घोसी के लोग अब बोल रहे हैं, और बात यही है कि अब अगर घोसी के लोग बोलेंगे तभी कुछ होगा, वरना दोस्तों आप जानते हैं आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों है। जुल्म सहने की वजह से, चुप रहने की वजह से आज मुसलमानों की ये दुर्गति हुई है। उत्तर प्रदेश के बड़ा गांव घोसी का ये मामला अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल अकाउंट से जो बात लिखी है और जो वीडियो शेयर किया है वो मैं दिखाना चाहूँगा। लिखते हैं कि हार देखकर हताश भाजपा सरकार, प्रशासन एवं पुलिस का कर रही दुरुपयोग। घोसी में विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से मदरसा अमजदी में मौलानाओं और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को लाठी मारकर प्रताड़ित कर रही पुलिस। मामले का संज्ञान ले चुनाव आयोग, हो कार्रवाई। अब दोस्तों वीडियो आपके सामने। कहाँ जाओ? वाले गेट पे नहीं आज शाहिर को दिया, हम टैग लेके चल जाइए। जल्दी वहां से हटो। मुसलमान अपने ऊपर हो रहे जुल्म पर पूरी तरह से खामोश रहता था और अभी भी है, जिसकी वजह से अब गलियों गलियों में, हर शहर में, हर गांव में मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म करने वाले खुलकर अब जुल्म करने लगे हैं। दोस्तों, बरेली में एक मानसिक रूप से हल्के दिमाग के एक लड़के को, जो मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक नहीं है, दिमाग की हालत सही नहीं है, उसको एक हिंदू मोहल्ले के ही लड़के ने कोने में ले जाकर औजार गरम करके उसके माथे पर जय भोलेनाथ लिख दिया। पहली बात तो देखिए किसका नाम लिखा, इससे खुद भोलेनाथ का ही अपमान किया और नकली हिंदुत्व का गंदपना पूरी तरह से दिखाया।
अब उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी बेकार हो गई क्योंकि माता जल गया। बहरहाल दोस्तों, बस ये इसलिए बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि आपकी खामोशी की वजह से, भारत के मुसलमानों की खामोशी की वजह से, जुल्म सहने की आदत की वजह से आज गलियों चौबारों पर हर जगह मुसलमानों पर चुन चुन कर अत्याचार किया जा रहा है। परिवार वालों का दिल फट रहा है, जिगर फट रहा है। मोहल्ले में उन्होंने खूब शोर मचाया, लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो हिंदुत्व के आतंकवादी गिरफ्तार होंगे जिन्होंने एक मानसिक रूप से परेशान लाचार बच्चे के माथे पर जय भोलेनाथ दिया। इन लोगों ने इस तरीके से इसको करा। और किसने लिखा है ये अभी ने लिखा है, शबनम के लड़के ने, और गैरिया में मजाक करी। इसने ये लफ्ज़ कहा, मजाक करी। ये बताओ क्या नाम है इस बच्चे का? इसको हम सब बाबू कहते हैं, बचपन से इसको बाबू कहते हैं। ये विकलांग है ये? हाँ, ये दिमाग का ऐसी है, शुरू से बचपन से ही ऐसी है। किसने लिखा है नाम इसका? ये शोभी ने। कहाँ रहते हैं वो? ये शोभी इधर ही रहता पीछे। हिंदू को तमाशा ही करने आया, ये तमाशा करने आया। और क्या जिंदगी का तमाशा हो गया, मेरी बहन जिंदगी का तमाशा है उसका। ये मुसलमान औरत बुर्खा में नहीं रह सकती। क्या उसका सिर का हाल ये करा है, ये करा क्या है? ये तो बता दो। नहीं करा उसका बच्चा, ये आदमियों ने ये सोच करके आप जा चुकी है। तो सब जाओगे चौकी में बोलता है बस, जितने भी है सब बगैर शाम को रोटी खिला रहे हो। खैर, क्या ही इंसाफ मिलेगा वो हमें मालूम है। उल्टा मुझे तो डर है कि इस मानसिक रूप से बीमार लड़के को ही उठाकर जेल में डाल दिया जाए और जो घर की महिलाएं हैं, माँ हैं, इनकी बाप हैं, उनको उठाकर यूएपीए लगाकर पुलिस जेल में न डाल दे, क्योंकि यही चल रहा है। हिंदुओं को खुश करने का इस वक्त जो है ट्रेंड चल रहा है कि सरकार देखो आपके लिए कितना बढ़िया काम कर रही है, मुल्लों को हर जगह परेशान कर रही है, हमने चूड़ी टाइट करी हुई है, तुमको पूरी आज़ादी है, लिहाजा इसी के नाम पर ही वोट मोदी को दे देना। यही हकीकत है। इतना खुलकर आपको कोई बोलेगा नहीं। मुझसे तो कानपुर से लेकर लखनऊ तक के हमारे मुसलमान कहते हैं भाई कुछ ज़्यादा ही खुल के बोल देते हो। भाई सुनो, अपने आप को मुसलमान बोलना बंद कर दो अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम न हो सच बोलने का और सच सुनने का। आई बात समझ में? न मैं भड़काऊ बात करता हूँ, न मैं किसी को भड़काता हूँ, बस जो ज़मीन पर हो रहा होता है वो खुल्लम खुल्ला सबूत के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मेरी जान, आप इतने डरपोक और इतने फट्टू हैं, सच तो बोल सकते नहीं, सच सुनने की औकात तक नहीं है आपकी। तो सच सुनने की हिम्मत रखिए और अल्लाह का नाम लीजिए, नमाज कायम कीजिए। नमाज जब आप कायम करेंगे तो सीने में जो डर है और दुनिया से जो आपका दिल लगा हुआ है इतनी बेचैनी से, ये दिल हटेगा और दिल में जो किसी इंसान का डर है वो डर ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, उज्जैन में वकार सलीम नाम के एक व्यक्ति ने जो वहाँ बुक फेयर लगा था, उसने वहाँ पर किताबों का स्टॉल लगाया और वहाँ पर जो कस्टमर, जो लोग आ रहे थे, जो लड़के लड़कियाँ आ रहे थे इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए, वो उनके एड्रेस और नंबर लिखने लगे। ये एक बेसिक सी चीज़ है। आपसे भी कभी किसी न किसी ने नंबर मांगा होगा किसी दुकानदार ने कि भैया नेक्स्ट टाइम आपका मामला ये वाला आएगा तो हम आपको फ़ोन कर देंगे, या आगे की जानकारी के लिए कुछ नया आएगा तो आपको हम घर पे भी डिलीवर कर सकते हैं और आपके नंबर पे हम जानकारी दे देंगे कि ये किताब आ गई है, ये नया ड्रेस आ गया है, ये नया डिज़ाइन आ गया है। इसी पर्पज़ से वकार ने स्टॉल पर जो महिलाएं और जो लड़के आए थे उनका नंबर और उनका घर का एड्रेस लिया। इसके बाद जो है विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई हिंदूवादी आतंकवादी महिलाओं को, वही जो बेरोज़गार हैं, जिनको पति से प्यार नहीं मिल पा रहा है और सीने में और कई जगह आग लगी हुई है, अब उसको बुझाने के लिए हाथ की खुजली मिटाकर अपने दिलो जान को सुकून देने के लिए और जो ट्रेंड मोदी जी द्वारा चलवाया गया है नफ़रत का ट्रेंड, उसमें शामिल होने के लिए वकार पर इल्ज़ाम लगाया कि हिंदू लड़कियों का ये नंबर ले रहा है और उनका एड्रेस ले रहा है। ये इल्ज़ाम लगाकर वकार को पीट दिया गया और आसपास जो हिंदू नामर्द लौंडे खड़े थे उन्होंने घेरा बना कर रखा और वकार को पिटने दिया। क्या जरूरत है?
अब नहीं। भैया आपको पहली बार तो नंबर लेना ही था किसी का भी। दोस्तों इसके बाद वकार ने बताया कि वो अहमदिया मुसलमान हैं। जी हाँ, वही अहमदिया मुसलमान जिसके सबसे ज़्यादा करीब मोदी जी हैं। मुसलमानों में ये एक अहमदिया मुस्लिम ऐसे कौम हैं जिनके प्रोग्राम में मोदी जी खुद बढ़ चढ़ कर जाते हैं और बोरा मुसलमानों के भी करीब मोदी जी रहते हैं। अब बताइए, ऐसे ही मुसलमानों को बुरी तरह से पीट डाला गया। दूसरी तरफ वो जो वकार है वो सामने आया और उसने बताया कि उसका ऐसा कोई मकसद नहीं था, ज़बरदस्ती उन पर एफआईआर किया गया और ज़बरदस्ती उनको मारा पीटा गया। वकार का बयान आपके सामने। सर अगर ये मुझे छोड़ेंगे तो मैं सर, आप मीडिया हैं, आपको पता है। एक मिनट सर, मैंने सिर्फ इस उद्देश्य मैडम ने अपने नंबर लिखवाए थे कि हमें बुक्स की रिक्वायरमेंट है और आप अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जानते होंगे। इवन आपने लास्ट टाइम अभी स्मृति ईरानी जी का इंटरव्यू भी सुना होगा अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी का। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को पीड़ित करें, हमारा उद्देश्य यही है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी से नहीं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है, आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं, वहाँ पे इंक्वायरी करिए। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी को ये ऐसी कम्युनिटी है नहीं कि किसी के बारे में गलत सोचे। हम तो हर एक का आदर करते हैं। अगर हमारी बहनों को मेरी तरफ से कोई ये हुई है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करते हुए इनसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं यहाँ पे इनके बारे में कुछ। आप कहाँ से आए? मैं इस वक्त ग्वालियर से आया हूँ और अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी का मिशनरी हूँ और मैं बेसिकली पंजाब से आए। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। अब पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों पर जब जुल्म होता है तो भारत के मुसलमान छाती पीटते हैं। अब इस अहमदिया मुसलमान को हिंदूवादी आतंकी महिलाओं ने खुलेआम पीटा। अब बताइए, पूरे हिंदुस्तान के कोई मुर्दा मुसलमान खड़ा हुआ? किसी मुसलमान ने इस अहमदिया मुसलमान के लिए, अहमदिया और पता नहीं फलाना धमाका छोड़िए, है तो मुसलमान, अल्लाह को तो मानता है। हमारा छोड़िए अल्लाह वाला भी नहीं, अगर इंसान है तो इंसानियत के नाते भी बताइए किस मुसलमान ने इस शख्स के लिए बोला। बहरहाल सच्चाई यही है, हमारी चोंच बंद रहती है, उनको हिम्मत मिलती रहती है। अब दोस्तों दूसरी तरफ जैसा आप देखते हैं कि अलग अलग इलाकों में ये रैली निकालते हैं शोभा यात्रा में, और भाई साहब बाइकें भर भर कर होती हैं। मैं भी सोचता था कि ये 2 रुपये में जो ट्वीट करने वाले हैं इनके पास पेट्रोल का पैसा कहाँ से आता होगा। मेरे दोस्तों अब खबर आई है क्लियर। चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई और उन्होंने ठेका दिया एक एक अपने आण भक्तों को कि अपने अपने मोहल्ले से 10, 20, 50 जितनी तुम बाइक लेके आ सकते हो और लोगों को लेके आ सकते हो लेके आओ। इसके बदले 200 रुपये पेट्रोल के, खाना पानी अलग से, और आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये अब आपकी स्क्रीन पर कंप्लेंट देखिए। अब ये चित्रकूट का मामला है और आपको बता दूं कि सीधे साधे सतना के मनीष यादव ने थाने में शिकायत की है कि उससे वादा किया गया था कि आपको 200 रुपया पर बाइक का दिया जाएगा पेट्रोल का, और खाना और पानी अलग से दिया जाएगा। और इसी लालच में मैंने अपने मोहल्ले से 13 बाइक वालों को बाइक समेत लिया और भाजपा की रैली में गया। रैली के समापन के बाद, क्योंकि खर्चा तो मैं 13 बाइक का उठाया था एडवांस, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जब मैंने वो पूरा खर्चा मांगा तो मुझे दुरदुरा दिया गया, मुझे भगा दिया गया। दोस्तों ये है हकीकत भारतीय जनता पार्टी की। अब उस बेचारे का बयान सुनिए। वहाँ प्रबल राव श्रीवास्तव जी गए थे हमारे गांव, बोल रहे थे आप बाइकों में से किसी भी वाहन में जाएंगे आपको तेल का खर्चा, आपको खर्चा और तेल का पैसा मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। जो कि जितने आदमी हमारे गांव से आए तो ना किसी को पानी मिला, ना तो भोजन मिला और ना तो पैसा मिला पेट्रोल का। इसलिए मैं मतलब आवेदन लिख के दे दिया हूँ। उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, सील लगा दिए हैं और बोले हैं कि मतलब नहीं, आप समानता दिए हैं कि मतलब कि नहीं देखेंगे, ऐसा बोले हैं।
बोले थे कि 1 लीटर पेट्रोल दे दिया जाएगा और 150 जो भी खर्चा होगा तो दे दिया जाएगा, खाना पीना खिला दिया जाएगा। कुछ नहीं हुआ, पानी तक नहीं मिला। जितने बंदे आए थे तो मैं पानी पिंडरा से लेके और चाय जागे की दुकान से लेके पिलाया। बस में थे करीबन 60-70 आदमी, यादवासी लोग और यादव लोग, और बाइकों में 13 बाइक थी, 13 दूने 26 आदमी थे। उन्हीं नहीं लग रहा है। हाँ, पहले उन्होंने कहा, अब मना कर दिया कि अब नहीं मिलने वाला कुछ। अब पहले उन्होंने कहा था कि पैसा पेट्रोल और खर्चा मिलेगा, अब वो लोग मना कर दिए, मतलब कि अब नहीं मिलेगा कुछ। साहब लोग चले गए, अब नहीं मिलेगा कुछ। हमारे आ गए पड़वनिया के रहने वाला। उधर उदयनिधि स्टालिन ने फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, सनातन धर्म को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। मैं ये बयान दे रहा हूं और बार बार देता रहूंगा और इसी पर अटल रहूंगा। पूरे देश भर में इस स्टालिन के बयान पर बवाल कट रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना बाल नोचते हुए दीवारों में सर मार रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, स्टालिन पूरी तरह से अपने बयान पर अड़े हुए हैं। अब स्टालिन के खिलाफ कई सारे बाबा और कई सारे लोग विरोध वाली बातें कर रहे हैं। कभी उनके पोस्टर में तलवार घुसा रहे हैं, कभी उनके पोस्टर में आग लगा रहे हैं। स्टालिन का सर काटने का इनाम रखा गया है कि अगर कोई सर काट के लाएगा तो 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अयोध्या के पीठाधीश्वर परमहंस बाबा जो हैं, जी हाँ, जिनको 2022 में मर जाना चाहिए था, क्योंकि चमनप्राश ने ये कहा था कि अगर 2 अक्टूबर और 2 दिसंबर, पता नहीं कौन सी डेट बताई थी, और कई बार ये डेट बताई गई थी, कभी कोई डेट कभी कोई डेट कभी कोई डेट, कि अगर फलानी डेट तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं समाधि ले लूँगा। जी हाँ, इस तरह के 1000 तरह की बातें कर चुका ये शख्स अभी तक बेगैरती से ज़िंदा है। और उसके बाद उसने बयान दिया है कि स्टालिन का सर काट के लाने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। बहरहाल, इस चंपारण से कोई ये पूछे कि तेरे पास 10 करोड़ रुपया आया कहाँ से, ससुरे अगर तेरे पास 10 करोड़ होता तो तू भारत में थोड़ी ना होता। बहरहाल, इसका ये विवादित बयान सुनिए। और बाद में उसने कहा है कि मैं खुद तलवार लेकर स्टालिन का सर काटने जाऊंगा। हालांकि अभी इसके बयान के बाद इस पर कोई कार्रवाई न हुई है न होगी। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब, पंथ, धर्म बने हैं। पहले एक ही धर्म था, इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएमके नेता उदयनिधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। क्योंकि अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह बोले होते तो अभी तक चिथड़े उड़ गए होते। उधर दोस्तों, 68 साल के हरीश साल्वे, बताइए 68 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने हैं। ये बकचंद आदमी 68 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बना है। अगर ये मुसलमान होते ये भाई साहब तो नफरती भगवा झुंड टूट पड़ता और कुत्ते की तरह सारा दिन भौ भौ करता। अच्छा है कि ये मोदी जी के बेहद करीबी हैं और 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी के सदस्य भी हैं। ये 3 पत्नियों वाले अपने लोगों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मर गई है और उनके प्रवक्ताओं के मुंह में गू फंस गया है। बोल नहीं पाएंगे कि ये भाई साहब ने 3 शादी कर ली है, इस पर कोई ज्ञान दीजिए, नहीं दे पाएंगे। मैं जो समझाता हूँ वो आप इग्नोर कर देते हैं।
अब मेरी बात को इग्नोर करने वालों के मुंह पर यह तमाचा है। ये बात मैं कितनी बार समझा चुका हूं, और जब मैं बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं भड़का रहा हूं, नफरत फैला रहा हूं। नहीं, ये देखिए क्या हो गया है। बहुसंख्यक समाज से जुड़ी हुई एक लड़की, हमारे कौम की एक मुस्लिम लड़की, जिसका दोस्त हिंदू था, नाम धीरज था। उस मुसलमान लड़की का दोस्त हिंदू धीरज, बीए की छात्र, मुसलमान लड़की जो बीए की छात्र थी, धीरज उसको बोलता है कि नौकरी मैं जो है बुलंदशहर में तेरी लगवा सकता हूँ, तू चल मेरे साथ बाइक पे। अपने साथ बाइक पर बिठाकर वो बुलंदशहर लेके गया, रोड पर, हाईवे पर शहर की तरफ लेके गया। वहाँ पर कार में उसके दूसरे दोस्त मौजूद थे। उसने अपनी फ्रेंड को उस कार में बिठाया और ख़ुद भी बैठा, और फिर गाड़ी चलना शुरू कर दी। और गाड़ी चलने के बाद कोल्ड ड्रिंक में अपनी फ्रेंड को, मुस्लिम दोस्त को कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज़ पिला दी मिलाकर, जिसके बाद लड़की बेहोश होने लगी और बिल्कुल आधी बेहोश हो गई। इसके बाद एक के बाद एक करके गैंगरेप तमाम उसके दोस्तों ने किया और गाड़ी चलती रही। बहरहाल अब ये मामला जब सोशल मीडिया पर आया है तब गिरफ्तारी हुई है उसके साथी दोस्त की। बाकी उसके दोस्त के जो दोस्त दूसरे थे जिन्होंने गैंगरेप किया था वो फरार हो गए। धमकी दी गई थी मुसलमान युवती को कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो हमने इस गैंगरेप का वीडियो बना लिया है, तुम्हारा न्यूड वीडियो बना लिया है, तुम्हारा वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों कहता हूं कि कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में इन लोगों से दूर रहना है और अपनी बच्चियों को दूर रखना है। कोई अब दोस्ती की इनसे कोई तवक्को नहीं है। कब ये क्या कर जाएं, ये भले ही तुमको बहन बोलते हो, भले ही तुम्हें कुछ और भी कहते हो, लेकिन इनके दिल में क्या है आप नहीं समझ सकते। और हालात मोदी सरकार में इस वक्त सबसे ख़राब है, कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, बात करें संस्कार की, क्योंकि संस्कार की बात भारतीय झूठा पार्टी सबसे ज़्यादा करती है। राहुल गांधी अगर फ्लाइंग किस सभापति को दें तो झूठों की रानी अब पकड़ लेती है, उड़ता हुआ तीर जो है फट से ले लेती हैं कि अरे ये चुम्मा वाला तीर ये तो हमें बोला गया है, ये हम माफी मांगो, माफी मांगो, मोटी इतना चीखती है वो पूछो मत। लेकिन आइए उन्हीं की पार्टी में संस्कार कैसे हैं और कितने गंदे लोग हैं समझिए। विराट कोहली के फैंस कोहली 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 चीख रहे थे और गौतम सड़ा हुआ गंभीर वहां से निकल रहा था। उस सड़े हुए गंभीर ने कोहली का नाम सुनते ही मतलब एकदम पागल हो गया। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से जलता होगा, लेकिन कोई इतना जलता है ये आज हमने देखा। उसने कोहली के फैंस की बातें सुनी कि कोहली कोहली कर रहे हैं, मुझे देख के गंभीर गंभीर करना चाहिए, ये तो कोहली कोहली कर रहे हैं, तो मिडिल फिंगर दिखा दी। किनको? कोहली के फैंस को। पहले वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं 3 बार दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों इसमें क्लियर है कि मिडिल फिंगर दिखाई है, गाली बकी है, संस्कार का पूरा इसने अपना, जैसा इसका मुंह वैसे इसकी हरकत। अच्छा, एक चीज़ और मैं पर्सनल लेवल पर बोलना चाहूँगा। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि कितना भी हैंडसम और ख़ूबसूरत कोई भी इंसान हो, वो जैसे ही भाजपा ज्वाइन करता है उसके मुंह पर फिटकार बरसने लगती है, एकदम गंदा सा मुंह हो जाता है। गंभीर का भी वैसे ही मुंह हो गया है, कमोड जैसा। बहरहाल जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो गौतम सड़े हुए गंभीर ने अपना सड़ा जो है सफाई देना शुरू किया। उस सफाई में ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, भारत मुर्दाबाद के, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, तो मैं देशभक्त हूँ, मैं तो रिएक्ट करूँगा, मैं चुपचाप हंस के नहीं निकल सकता। यानी नारे लगे कोहली कोहली के, लेकिन वो वीडियो वायरल हो गया इसकी मिडिल फिंगर दिखाने का,
तो किस तरह से इसने बात को घुमाने की कोशिश की है, लेकिन बात घूम नहीं पाई मुन्ना। सुनिए इसका झूठ, क्योंकि असलियत आप देख चुके हैं, इसका आप झूठ सुनिए, सफाई में क्या गहराई है। सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे, तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीज़ें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कमेंट्री खत्म करके निकल रहे थे तो लगातार इस तरफ से इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, और इसी के कारण वो रिएक्शन था। अगर आप गालियाँ देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियाँ देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊँ या कुछ ना बोल के चले जाऊँ? उस तरीके का तो मैं व्यक्ति हूँ भी नहीं। सर क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? क्या देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए, जब आप मैच देखने आए, तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, ठीक है? वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल करने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की ज़रूरत नहीं है, और हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुना दोस्तों, समझ लिया कितने गंदे लोग हैं यार, ये कितने गंदे लोग हैं। और इनमें ऐसे ऐसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की इतनी गंदी मानसिकता है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी गंदा दिमाग देख लीजिए। बीबीसी के सोर्स आपके सामने ये प्रूफ रख रहा हूँ। इंडिया अलायंस है, इंडिया विपक्ष के दलों ने मिलकर इंडिया ग्रुप रखा है। तो अब राजनाथ सिंह का बयान देखिए। इन्होंने कहा कि नाम तो इन्होंने इंडिया रख लिया, मैं इनको बताना चाहूँगा कि ये नाम बड़ा ख़तरनाक है। हम लोगों ने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, हम हार गए थे। आपने भी इंडिया बना लिया है, आपकी हार निश्चित है। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। अफसोस के साथ कह रहा हूँ, ये हमारा रक्षा मंत्री है जिसे इंडिया के नाम से इतनी नफरत है और इंडिया के नाम को ये खतरा और ख़तरनाक बता रहे हैं। उधर कर्नाटक के कारवार के इलाके में जहां कांग्रेस का राज है, वहां हिंदू आतंकवादी बेरोजगार लोगों ने ईसाई के घर पर हमला कर दिया, पुलिस समेत, पुलिस को साथ ले जाकर, और कहा कि ये धर्मांतरण करवा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बताया कि वो धर्मांतरण नहीं करवा रहे थे, न कोई प्रार्थना हो रही थी, वो तो ईसाइयों की साप्ताहिक मीटिंग हो रही थी, जिसको गलत समझा लोकल हिंदुओं ने और ऐसा काम कर डाला। तो आप समझ रहे हैं, हिंदू आजकल के मोदी जी वाले इतने बेरोजगार हैं कि आप घर के अंदर क्या कर रहे हैं उसमें भी ये घुस कर बवाल कर रहे हैं। वहीं हमारे भारत में G20 की मीटिंग होने वाली है और तस्वीर में देखिए मोदी जी किस तरह से भारत की गरीबी को छुपा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद जब तस्वीरों तक में बिल्कुल क्लियर है कि आखिर मोदी छुपा क्या रहे हैं और भारत में क्या हाल है और मोदी ने देश का क्या बेड़ा गर्क किया है, जब ये तमाम मेहनतों के बाद ये छुप नहीं पा रही है, तो ज़रा सोच के देखिए, फ़ोटो में जब इतना कुछ दिख रहा है तो सामने से क्या खुल्लम खुल्ला क्या क्या नज़र आ रहा होगा। बहरहाल तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि भारत का हाल क्या है। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया में पत्रकारों के कार्यालय में भाजपाई आतंकवादियों ने घुसकर पत्रकारों पर हमला कर दिया। पत्रकारों ने यह बताया है कि जिस ब्लैक स्कॉर्पियो में वो आतंकवादी गुंडे आए थे उस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। बात एक ही है, आतंकवादी हों, गुंडे हों, मवाली हों और भारतीय जनता पार्टी हों, ये एक ही ग्रुप का मामला है। लेकिन पत्रकारों को ये खुद नहीं पता कि उन पर हमला क्यों किया गया। सुनिए। अब अमृतसर अखबार आवाज विकास स्थित श्रीकांती ओच में संचालित थे, वहीं पर हम बैठ के अपना काम कर रहे थे। तभी काली स्कॉर्पियो पे 8-10 लोग आए और धारदार हथियार लेकर उन्होंने मारा पीटी चालू कर दी और वहाँ पर लूटपाट भी की उन्होंने। इन लोगों का पहचानते हैं क्या? कोई हम पहचानते हैं ही नहीं कोई को। तो किस वजह से ये मारपीट की? अब पता नहीं कारण कौन सी गाड़ी से आए थे ये लोग? ये स्कॉर्पियो थी, काली थी और भाजपा का वो लगा था, झंडा लगा हुआ था। झंडा लगा था जी। गाड़ी का नंबर देखा? गाड़ी नंबर नहीं देख पाए, लेकिन वो 1-2 गाड़ियाँ थी आई थी। पहले स्कॉर्पियो आई थी, बाद में एक और अर्टिगा कार आई थी।
मेरे दोस्तों, उधर सच्चाई एक और है। एडीआर की रिपोर्ट आई है, एक साल में भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति 1056 करोड़ बढ़ गई है। सोच के देखिए, कांग्रेस की संपत्ति 114 करोड़, टीएमसी की संपत्ति 276 करोड़ बढ़ी है। 1572 करोड़ रुपये बढ़ा राष्ट्रीय पार्टियों का रिजर्व फंड। सोचिए, जनता गरीब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अमीर हो रही है। कुल मिला के आखिर में यही कहूँगा कि सतर्क रहो, मुसलमानों को समझना होगा, इल्म हासिल करना होगा, जुल्म के खिलाफ बोलना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कौम तक हमारी वीडियो को पहुँचाइए, नेशनल प्राइम टाइम को पहुँचाइए, ताकि उनके दिमाग की नस खुले। जुल्म जहाँ भी होता हुआ देखो, बोलो, बोलते रहो। नहीं बोल सकते तो शेयर करते रहो। शेयर भी नहीं कर सकते और आप चाहते हो लिखना बोलना, तो अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलना और लिखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।